आप ये कोठी देखिए, बाराबंकी के पॉश एरिया में स्थित ये कोठी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये कोठी उनकी कही जाती है जिससे बाराबंकी जाना पहचाना जाता है। हॉकी के महान खिलाड़ी बाबू केडी सिंह की ये कोठी कही जाती है। बाबू केडी सिंह जिन्होंने भारत को ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे, वो महान खिलाड़ी की ये कोठी है। ये कोठी आजकल बहुत चर्चा में है। 11 मार्च को इस कोठी की नीलामी होनी थी क्योंकि बाबू केडी सिंह और उनके जो भाइयों के बेटे हैं उन परिवार में बंटवारे को लेकर एक विवाद चल रहा था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि 11 मार्च को इस कोठी को नीलाम कर दिया जाए। इससे बाराबंकी जो वासी हैं वो बहुत व्यथित थे क्योंकि उनके सीधे तौर पे बाबू केडी सिंह से उनकी यादें वाबस्ता हैं। बाबू इस कोठी में खेलते रहते थे। बाबू ने यहाँ जब वो गोल्ड लेके आए थे और उसके बाद ओलंपिक से सीधे लौटे थे, जब आए थे तो वो यहाँ अपने घर आए थे, यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया था। तो बाराबंकी के बहुत से लोग, कुछ संगठन मुख्यमंत्री से भी मिले थे और मांग की थी कि इस कोठी की नीलामी जो हो उसको सरकार खरीद ले और यहाँ बाबू के नाम से एक बड़ा संग्रहालय बनाया जाए, एक म्यूजियम बनाया जाए। बहरहाल आज इसमें एक नया मोड़ आया है। कोर्ट ने इसकी नीलामी पे रोक लगा दी है क्योंकि उनके जो बेटे थे, जो आपस में जो विवाद चल रहा था, दूसरे पक्ष की तरफ से वकील थे, बाराबंकी के सिविल के जाने माने वकील हैं आफ्ताब आलम अंसारी साहब, और इन्होंने पैरवी की। आज कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आफ्ताब साहब, क्या है ये पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि एक डॉक्टर रघुनाथ सिंह की ये प्रॉपर्टी है जिसमें इनके 6 भाई थे और इनके भाइयों की मृत्यु होने के बाद कई वारिसान इसमें आए और वारिसानों की तरफ में एक दिव्या शाही थी जिनकी तरफ से केस फाइल किया गया, पार्टीशन का सूट। दिव्या शाही बाबू केडी सिंह की भाई की बेटी हैं। जी जी। और उनकी तरफ से ये सूट फाइल किया गया और उसके बाद में उसमें एक सुलहनामा फाइल हुआ कि हम इसको जॉइंटली सेल कर लेंगे। और फिर उसके बाद में कुछ मामला नहीं बनने पे, जॉइंटली सेल ना होने पर कुछ अपोजिट पार्टीज़ के द्वारा इसमें एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए नीलामी प्रक्रिया में डेट फिक्स कर दी थी। फिर इसमें हमारे क्लाइंट्स ऐश्वर्या सिंह और नंदिता सिंह, जो कि प्रमोद सिंह यानी उमेश सिंह के जो बेटे हैं, उनके पौत्र और पोता और पोती, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी और कोर्ट के सामने हमने ये चीज़ फैक्ट्स रखे कि इसमें दिव्या शाही पार्टी हैं और उनकी अदर्स बहनें भी पार्टी नहीं हैं और बाकी और लड़कियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और हमारा भी हिस्सा मिताक्षरा सैदाई की संपत्ति के अकॉर्डिंग हमारा आता है जो हिंदू सलाह में चलता है, जिस पर कोर्ट ने कंसीडर किया हमारी एप्लीकेशन को और उस पर सुना और ये ऑर्डर किया कि कुछ बिंदुओं पे कोर्ट को सुनना ज़रूरी है कि इसमें क्या अदर्स लड़कियां हैं या नहीं हैं। इन सब बिंदुओं को, 3 बिंदुओं को करते हुए कोर्ट ने 11 मार्च 2024 की जो नीलामी प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया है। ये ऑर्डर है जिस पे कोर्ट ने नीलामी प्रक्रिया को स्थगित किया है और ये कहा है कि जब तक इस एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं हो जाता तब तक नीलामी प्रक्रिया स्थगित रहेगी। अब आगे देखना है इस कोर्ट की मेरिट पे क्या आदेश होता है। बाकी सही पक्ष, अब सही निर्णय न्यायालय को करना है। तो इसमें एक और अहम जानकारी हम चाहते हैं कि जो ये कोठी है, कही जाती है कि बाबू केडी सिंह के फादर के नाम है रघुनाथ प्रताप सिंह, तो ये कोठी उन्होंने खरीदी थी या उनकी पैतृक कोठी है, क्या है इस मामले में? देखिए, जो हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग जिससे हमने एप्लीकेशन दाखिल की है, ये उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसी पे केस न्यायालय सुनवाई कर रही है। इसमें एक तीसरा पक्ष भी आया था वो बन के आए थे कि ये वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, दावा किया गया था। देखिए, ये क्लेम वक्फ बोर्ड का है और वक्फ बोर्ड की एप्लीकेशन को एक बार कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन इस आदेश में उसने कहा है कि उनको भी पार्टी बनाया जाए। अब वो पक्ष अपना रखें किस आधार पे कह रहे हैं कि वो मतलब वो इसमें ओनर हैं, लेकिन ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और ये सभी जानते हैं कि मतलब ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। हमारे क्लाइंट भी बता चुके हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी ही है और बाकी न्यायालय का जजमेंट है। न्यायालय क्या निर्णय करती है ये आगे देखने का विषय है। तो इसमें अब आपका अगला कदम क्या होगा?
हमारा अगला कदम यही है कि हम अपना पक्ष रखेंगे न्यायालय के समझ की एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और जिनकी तरफ से मैं हाजिर हुआ ऐश्वर्य और नंदिता का, उनका भी हक है और जो अन्य लड़कियां पक्षकार नहीं बनाई गई है वो भी, उनका भी इसमें शेयर है। मेरा अगला कदम है कि मैं न्यायालय के सामने पूरी तरह से अपनी बातों को रखूं और न्यायालय सही निर्णय इसका करे। बिल्कुल, न्यायालय सही निर्णय करेगा। माननीय न्यायालय का आज जो है वो आदेश आया है कि नीलामी प्रक्रिया पे फिलहाल रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया। एक बड़ी खबर है बाराबंकी से, क्योंकि एकदम एक चर्चा का विषय था कि इसकी नीलामी 11 तारीख को होगी और वो लोग जो मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे, वो संगठन जो मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे, उन्होंने कहा था कि इसको सरकार जो है वो अपने खरीदे या अपने कब्जे में ले और उसके बाद यहाँ पे एक संग्रहालय बनाया जाए। वो भी बातें, अब आगे क्या निर्णय होगा वो पता चलेगा, सरकार इस मामले में आती है। लेकिन फिलहाल तो ये मामला न्यायालय में है और अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक न्यायालय का अगला आदेश ना आ जाए। हमको इंतजार रहेगा। फिलहाल बाराबंकी से द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद की रिपोर्ट।